कैलेंडर पढ़ने वाले हैं आज रीजनिंग में। कैलेंडर अबे एसएससी बैंक रेलवे के एग्ज़ाम में कैलेंडर से 2 या 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आज कैलेंडर का एक ही वीडियो में सारा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। कैलेंडर पढ़ रहे हैं। कैलेंडर में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे लीप ईयर और नॉन लीप ईयर, जिसको हम लोग जनरल ईयर भी कहते हैं। नॉन लीप ईयर, लीप ईयर में हम जानते हैं जैसा कि 366 डेज का ईयर होता है और 365 डेज का ईयर होता है। क्यों सर इसमें होता है? इसका फरवरी जो होता है सर 29 डेज का होता है, इसका फरवरी जो होता है सर वो 28 डेज का होता है। नंबर ऑफ ऑड डेज इसमें कितना है? नंबर ऑफ ऑड डेज हो जाएगा इसमें 1। इसमें नंबर ऑफ ऑड डेज हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑड डेज इसमें 1 इसमें होगा, ये 2 इसमें होगा। बोलिए सर क्यों? 366 में आप डिवाइड करेंगे 7 से, रिमाइंडर कितना बच गया? रिमाइंडर जो आपका 2 है यही आपका ऑड डेज होता है। इसमें भी वही काम करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे 365 को, तो कितना हो जाएगा? ये 1 जो रिमाइंडर बचा यही आपका ऑड डेज हो गया। ये 2 जो रिमाइंडर बचा यही इसका ऑड डेज हो गया। ये नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने के लिए जितना डे है उसमें 7 से डिवाइड करेंगे, जो मेरा रिमाइंडर रह जाएगा वही मेरा ऑड डेज होता है। अब हम बात करें सवाल की ओर। ये तो आपका टाइप 1 सवाल की ओर चलते हैं। टाइप 1 5 टाइप का भी हम लोग सवाल कैलेंडर से पढ़ेंगे शॉर्ट में। जैसे आपको रहेगा कि आज मंगलवार है तो 50 डेज बाद कौन सा दिन होगा? देखिए हम जैसा कि जानते हैं, अगर आज की बात करें मंगलवार है तो 50 डेज बाद क्या होगा, तो हम जानते हैं कि कोई भी दिन 7 डेज के बाद वो रिपीट होता है। जब 7 डेज बाद रिपीट होगा तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 7 जा 49, तो वो ऑड डेज कितना बच जाएगा इसमें? सिर्फ 1। तो मंगलवार में 1 जुड़ जाएगा, सिर्फ मंगलवार और प्लस 1 यानी हो जाएगा आपका बुधवार। जैसे एक और सवाल लेते हैं टाइप 1 में। जैसे 21 जनवरी 2021 को मंगलवार था तो 21 जून 2021 को कौन सा दिन होगा? अब समझिएगा, ईयर दोनों का क्या है? सेम है। ईयर दोनों का सेम है लेकिन मंथ अलग अलग है। अब 21 जनवरी को मंगलवार था और ध्यान दीजिएगा 21 के बाद जनवरी में कितना दिन बचा जी? जनवरी 31 का होता है, तो जनवरी में कितना दिन बच गया आपका? देख लीजिए, जनवरी में है 10 दिन जनवरी में बचा। फरवरी कितना दिन का? 2021 है तो फरवरी 28 डेज का, 28 डेज प्लस फरवरी के बाद मार्च 31, मार्च के बाद अप्रैल 30 और जून में कहाँ तक आना है? 21 तक आना है। आप इसको क्या करेंगे? 7 से डिवाइड कर देंगे। कितना हो गया आपका? 2
10 0 1 3 हो गया, 3 3 6 3 9 9 2 11 11 8 12 है ना, बाय 7। अब 12 में 120 में डिवाइड करेंगे कितना, 12 7 से करिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 से बचा 49, रिमाइंडर कितना बच गया 1। ये 1 क्या होगा, मंगलवार में जुड़ जाएगा, मंगलवार प्लस 1 यानी हो जाएगा ये बुधवार। ये तो टाइप 1 का हम सवाल लेके चलते हैं। अब टाइप 2 में चलेंगे सवाल लेकर के। टाइप 2 जनवरी फरवरी और लीप ईयर पर विशेष ध्यान देना है। इसमें फरवरी 28 या 29 इस पर विशेष ध्यान देना है। टाइप 2 में हम सवाल लेके आएंगे, ध्यान दीजिएगा कि 21 जनवरी 2021 को यदि बुधवार हैं तो 21 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा। ध्यान दीजिएगा, फरवरी जिनका पार करेगा 21 जनवरी 2021 से 21 जनवरी 2022 की बात कर रहा है। अगर एक साल का अंतर है, अगर 21 जनवरी 2021 से 21 जनवरी 2022 जाएंगे तो हमको ये देखना है फरवरी किनका पार कर रहा है, जनवरी ये 2021 का। 21 लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है यानी जनरल ईयर है। जनरल ईयर में एक दिन बढ़ता है तो क्या हो जाएगा, बुधवार प्लस 1 यानी हो जाएगा आपका बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार। अब दूसरा बात, सवाल नंबर 2, 1 जनवरी 2020 को बुधवार मान सोमवार हैं, माना है सोमवार हैं, तो 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा। तो समझिएगा कौन सा दिन होगा। 21 जनवरी 2020 से 21 जनवरी कहाँ है, 2021 को। फरवरी किसका पार कर रहा है, फरवरी 2020 का पार कर रहा है। इसका तात्पर्य है कि लीप ईयर का फरवरी पार कर रहा है, इसीलिए 2 दिन सोमवार जब लीप ईयर का पार करेगा, सोमवार प्लस 2 कितना हो जाएगा, मंगलवार और बुधवार। बुधवार आपका आंसर हो जाएगा। इसी पर एक और सवाल लेते हैं। 31 दिसंबर 2021 को रविवार था, तो 31 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन होगा। अब समझिएगा, 31 दिसंबर 2021 को रविवार था, तो 31 दिसंबर 2022 को फरवरी किसका पार कर गया। 31 दिसंबर से आइए 2000 जनवरी में फरवरी किसका पार करेगा, दिसंबर का। तो सिर्फ एक, ये दिसंबर 2022 क्या है, नॉन लीप ईयर है, तो सिर्फ रविवार प्लस 1 यानी सोमवार हो जाएगा। सोमवार यू विल गेट आंसर। एक दिन बढ़ेगा, लीप ईयर को पार करेगा तो 1 साल की बात करेगा तो 2 दिन बढ़ेगा, और नॉन लीप ईयर को पार करेगा तो 1 डेज बढ़ेगा। अब टाइप नंबर 3 में हम लोग चलते हैं। टाइप नंबर 3 में अब कभी कभी ये सवाल आपको पूछ लिया जाता है। टाइप 3 में ये आपको पूछ लिया जाता है कि कैलेंडर जो है
कैलेंडर कब कब रिपीट करता है, कब कब रिपीट करता है, रिपीट करता है। अब समझिएगा, अगर लीप ईयर रहेगा तो 28 ईयर्स बाद क्या करेगा, 28 ईयर बाद कैलेंडर रिपीट करेगा, बाद रिपीट करेगा, रिपीट करेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर 2020 की बात करें तो 2020 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो 2048 में, 28 साल बाद। तो अगर लीप ईयर +1 रहेगा तो एक, यानी 2021 की बात करें तो 21 6 27, यानी 6 ईयर बाद, 6 ईयर्स बाद आपका कैलेंडर रिपीट करेगा। अगर लीप ईयर +2 रहेगा तो 11 ईयर्स बाद आपका कैलेंडर रिपीट करेगा। अगर लीप ईयर्स +3 रहेगा तो भी आपका 11 साल, 11 ईयर्स, ये 11 लिखे हैं, 11 ईयर्स, ये 11 ईयर बाद आपका कैलेंडर रिपीट करेगा। अब बात करें हम, सबसे महत्वपूर्ण बात, हमको कुछ कोड याद रखना है। आप किसी भी दिन का कुछ भी निकाल सकते हैं, जान दीजिएगा। अब जैसे जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है और दिसंबर है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका महत्वपूर्ण है। 146, 144, 025, 144, 025, 036, 146, ये आपका कोड है। जनवरी का 1, फरवरी का 2, मार्च का 4, अप्रैल 0, मई 2, जून 5, जुलाई 0, अगस्त 3, सितंबर 6, अक्टूबर 1, नवंबर 4 और दिसंबर 6। ये तो हो गया आपका मंथ्स का कोड। और याद रखना है, अगर लीप ईयर रहेगा तो जनवरी का कोड 0 हो जाएगा, फरवरी 3 हो जाएगा। अब हम, ये हो गया आपका मंथ्स का कोड। क्या हो गया, मंथ्स का कोड। इसी में आपको याद रखना है ईयर कोड, YEAR, ईयर कोड। जैसे 1200, 1300, 1400, 15, 16, 17, 18, 19, ये सेंचुरी कोड है। 2000, याद करने का तरीका बता दे, बाय द वे आप भूल जाते हैं। 642, 0642, 06, यानी ये हो गया आपका ईयर कोड। लीप ईयर हो गया, ये ईयर, लीप ईयर हो गया, ये ईयर कोड हो गया। ये हो गया वीक कोड, वीक कोड यानी डे कोड, इसी को हम लोग कहते हैं, या डे कोड, दिन का कोड। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ध्यान दीजिएगा, संडे का हो गया आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, सैटरडे का कोड हो गया 0। अगर ये 3 याद रखते हैं आप तो आपका सारा सवाल बन जाता है। अब जैसे एक सवाल ले लेते हैं हम इसमें, ये आपका टाइप 4 का सवाल है और सबसे महत्वपूर्ण टाइप यही है। एक और लेक्चर किसी दिन लेके आएंगे, जो बचा खुचा है उससे हम रिलेटेड सवाल लेके आएंगे, वो मिसलेनियस करके लेंगे। अब आपका ये है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, समझिए।
अब पहले तो हम लोग डे ले लेते हैं, फॉर्मूला डे लिए, उसके बाद मंथ्स कोड लेंगे, मंथ्स कोड, उसके बाद ईयर कोड, ईयर कोड, उसके बाद लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, उसके बाद लास्ट 2 डिजिट का लीप ईयर, लास्ट 2 डिजिट, 2 डिजिट्स का लीप ईयर, है ना। अब बाय क्या करेंगे, 7 से, इस सब को 7 से डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही मेरा डे निकलेगा। भाई जैसे 15th लिए, अब अगस्त है, अगस्त का कोड देखिए कितना है, अगस्त का कोड यहाँ से देखिए 3 है। ये आपको थोड़ा बहुत याद रखना होगा, बाकी सब आपका काम हो जाएगा। ईयर का कोड क्या है, 1900 ना है, 1900 देखिए ईयर का कोड 19वीं शताब्दी की बात कर रहा है, 1900 का कोड 0 है, लास्ट 2 डिजिट कितना है 47 है, और आपका लास्ट 2 डिजिट 47, 47 को अगर 4 से डिवाइड करिएगा तो 11 आपका लीप ईयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 लीप, जो रिमाइंडर होगा, जो आपका कोसेंट होगा वो आपका लीप ईयर हो जाएगा। अब बाय 7 सबको जोड़िएगा तो कितना होगा, वो 1 8 3 11 11 5 16 6 हो गया, बाकी 1 हो गया, 16 6 बाकी 1 हो गया, 1 1 2 2 3 5 5 6 1 8 हो गया, 8 3 11 11 5 16 6 बाकी 1 1 1 2 2 4 6 6 1 7 76 हो गया। 7 से डिवाइड करिएगा तो शेष कितना रह जाता है आपका, 6 रह जाएगा। तो 6 का क्या मतलब देखिए, तो यहाँ फ्राइडे होता है, यानी शुक्रवार, यानी शुक्रवार था, शुक्रवार था। अब आसानी से इसी विधि से आप किसी भी डे का दिन फाइंड कर सकते हैं। हम टाइप 3 तक आज, सबसे महत्वपूर्ण टाइप यही है, सबसे महत्वपूर्ण टाइप में इसको गिना गया है। अगर ये ईयर कोड, ये आपका मंथ्स कोड, ये आपका ईयर कोड, ये आपका वीक कोड याद रहता है तो आप किसी भी दिन का निकाल सकते हैं। मान लीजिए आज ही का निकालेंगे तो हम आज का ही निकालेंगे। आज हम लोग किस शताब्दी में हैं, तो अब हम लोग सेंचुरी कोड हम लोग का क्या हो जाएगा 2000, अभी 2022 चल रहा है, 2000 में है तो 2000 का कोड आप जी 6 रखेंगे। आप किसी भी एक दिन और इसका क्लास रखेंगे, है ना, तो आपका कैलेंडर कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स ऑल। और सबसे महत्वपूर्ण सूचना कि अगर आपका रीजनिंग पसंद आ रहा है तो रीजनिंग का आप डिमांड करें, कमेंट में लिखें, अब ढेर सारा रीजनिंग का क्लास रखेंगे। ऐसे ऑल कंपटीशन के लिए, जनरल कंपटीशन के लिए भी रीजनिंग बहुत मायने रखता है। दैट्स ऑल टुडे, बस इतना ही आज।